गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैंने कल वाला ब्लॉग एंड किया है और थोड़ी देर में मैं अब स्टार्ट भी कर दिया आज का ब्लॉग। और मैं जा रही हूँ आज, आपको जैसे मैंने कल कहा था कि पालम जाऊँगी मेरे मायके, और वहाँ इन बच्चों के दांत डेंटिस्ट के पास भी चल जाऊँगी, और जो मेरे को शॉपिंग करनी है थोड़ी बहुत वो भी कर लूँगी। हम जा रहे हैं नानी के घर। हम अभी आधे रास्ते तो पहुँचे नहीं है, थोड़ा ये तो सामने दिखा रहा है। अभी रिक्शा करेंगे, उसके बाद चल जाएंगे। अभी रोड में जाएंगे। अभी ये सामने देखो पूरी रोड है, तो चलें। आई एम गोइंग टू नानी हाउस। ये हम भैया भी जा रहा है, मम्मी भी जा रही है, और मैं भी जा रहा हूँ। बस पापा को कुछ काम था इसलिए पापा नहीं जा रहे हमें छोड़ने के लिए। ऐसे हम अकेले जाते हैं। अच्छा, पापा नहीं जाते? कब जाते हैं? हाँ मम्मी, राखी में जाते हैं, लेकिन पापा को भी नहीं जाते। पापा को भूलिए। चलो पहुँचने वाले हैं, देखो ये पहुँच गए। अब इधर से ऑटो रिक्शा करेंगे, उसके बाद चलेंगे। पहले हम ऑटो कर लेते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। अच्छे से पकड़ो। हम आ चुके हैं, रिक्शे में बैठ चुके हैं। हमने जैसा कि बोला था हम रिक्शे में बैठ के आपसे बातें करेंगे, तो हम आ चुके हैं। तो हम चल रहे हैं रिक्शा में। मेरा प्लान था ऑटो में जाने का, लेकिन रिक्शा में चल रहे हैं। गाड़ी कहाँ? चलते हैं घर पे। अभी पहुंचने वाले हैं नानी के। ब्रेक सूट लगा कैसा हो रही है भाई? हमने यार हमारी मैच के बारे में नंबर भी लगा रखी। तो अब हम जाने वाले हैं। अब आज पहुंच चुके हैं नानी के घर। हम उतर रहे हैं। चलो उतरते हैं। चल मैं चलता हूँ। तो जैसे कि मैं घर में पहुंचने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करी, और वहाँ खाना वाना खाने के बाद फिर मैं और मेरी बहन दोनों मिलकर हम निकल गए मार्केट। और ये मार्केट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ भी चीज़ खरीदनी हो, छोटी सी छोटी या बड़ी से बीच बड़ी चीज़ भी हो ना, तो इस मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है। और ये बहुत बड़ी मार्केट है, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी बड़ी मार्केट है पालम की। तो पहले तो मैं यहाँ शॉपिंग करने नहीं आती थी, लेकिन कुछ सालों से, पिछले कुछ सालों से मैं यहीं पे आ रही हूँ। कम से कम 3-4 सालों से मैं यहीं पे आ रही हूँ शॉपिंग करने। पहले टाइम नहीं मिलता था, अब है कि पहले बहन के पास भी टाइम नहीं था। बच्चे अब थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं, तो हम एक साथ ही कहीं जाते हैं तो बहन को बुला लेती हूँ और मार्केट करने हम निकल जाते हैं। तो ये है मेरी छोटी बहन। आपको लग रही होगी मेरे से बड़ी, क्योंकि ना मतलब हम बचपन से ही ना, हम दोनों कभी बचपन में तो हम जुड़वा कहीं कहते थे कि जुड़वा हो, लेकिन उसके बाद ये थोड़ी सी मेरे से हाइट में भी बड़ी है। तो ये मेरे से बड़े, सब कहते हैं बड़ी है, लेकिन ये मेरे से छोटी है और बहुत प्यारी है ये। और मैं इस मार्केट में जाना इसलिए भी पसंद करती हूँ, क्योंकि यहाँ जितने भी शॉपकीपर हैं उनको हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो जहाँ पे जान पहचान होती है ना, तो वहाँ पे शॉपिंग करना और आसान हो जाता है।
शॉपिंग करने के बाद मैं घर पहुंची और पानी पी के हाथ वहाँ से निकल गई, क्योंकि बहुत लेट हो गया था और मैं इनके पापा का फ़ोन आ रहा था कि जल्दी जल्दी आ जाओ। तो मैंने अपना सामान लिया और वहाँ से निकल गई। दोनों बच्चे तो कल आएंगे, क्योंकि आज डेंटिस्ट का जो काम था वो पूरा हुआ नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ से अकेले ही जा रही हूँ। अब बस मैं अभी घर में पहुँची हूँ। पहले जब भी बाहर जाओ या अंदर आओ ना घर के, तो इसके दर्शन ज़रूर करने चाहिए। ताकि जैसे ही मैं अंदर आई तो देखो सरप्राइज़ ये है कि ये कहीं से भंडारे की सब्ज़ी और पूड़ी, आज कोई भंडारा होगा यहाँ पे, तो भंडारे की सब्ज़ी और पूड़ी लेकर अपना अकेले अकेले खा रहे हैं। चलो वो कल आएंगे, तब तक अभी पैर बहुत दुख रहा है, क्योंकि जब से गई हूँ ना तब से मार्केट ही घूम रही थी, और मार्केट घूम के वैसा कुछ खास लेकर नहीं है। लेकिन जो भी आज सारे जितने भी शॉप थे ना, सब में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो हमें ज्वेलर्स के पास भी जाना था कुछ देखने। चांदी की गाय चाहिए थी मेरे को, लेकिन वो भी नहीं मिली। चलो अगली बार देखते हैं। जो भी लाई हूँ मैं थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ, पहले खाना खा लेती हूँ। तो कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और खाना खाती नींद आ गई मेरे को, मैं सो गई। और आज मैं सारा काम ख़त्म करके आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या लेने गई थी और क्या क्या लेकर आई हूँ। और मैं मेन गई थी, मेरा जो कान्हा है ना वो थोड़ा मतलब साइज़ उसका 4 नंबर साइज़ का मेरा लड्डू गोपाल है, तो मैं उसके लिए झूला लेने गई थी। और झूला इतने महंगे मतलब 1700 इतने महंगे। और यही चीज़ अगर हम जैसे ऑफ टाइम में लेना, तो अभी तो फिलहाल 2 दिन बाद ही वो है जन्माष्टमी, तो इसलिए सब चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा हाई फाई। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ये जो कान्हा का झूला है ना, ये मेरे को पिछले साल मेरे को कान्हा झूला ये सब मेरे को मेरी छोटी बहन ने दिया था। और ये झूला 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए छोटा है थोड़ा, तो मैंने कहा ऑफ टाइम में आके ना उसने कहा कि अगर झूला लेना ही है ना, जन्माष्टमी चली जाएगी उसके बाद आकर लेगी, तो यही रेट आधे रेट में मिल जाएगा। जो आज तुझे 700 रुपये का पसंद आ रहा है ना, वो 350 रुपये या 400 रुपये, अगर 500 रुपये भी मिल जाता है तो 200 रुपये तो फ़ायदा होगा ना, तो इसलिए। और फिर मैंने सोचा कि मैं लक्कड़ का ही ले लूँगी, क्योंकि ये जो आते हैं थोड़े कमज़ोर होते हैं। लक्कड़ का ले लूँगी, उसमें अपने हिसाब से उसको डेकोरेट कर पाऊँगी, कभी कोई कलर कर दूँगी, और कलर करने से मजबूती भी आ जाती है उसमें। तो मैं देखती हूँ और उसमें अपने हिसाब से लेस, उसमें अपने हिसाब से फूलों की डेकोरेशन कर पाऊँगी। तो झूला मैं लूँगी लक्कड़ का ही अगली बार, तो मैं इस बार यही झूले में काम चला लूँगी। ये देखने में तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, देखो। तो चलो इससे काम चला लेंगे। ये पिछली बार ही मेरे पास था, और मम्मी जी ने कहा था, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने कहा था कि झूला लेकर आना, जो उनके पास जो कान्हा है ना उनके लिए लेके, इतने महंगे हैं। तो मैंने कहा कि चलो अगली बार ना जब भी जाऊंगी तो लक्कड़ का ही मैं लूँगी ना, तो लक्कड़ का ही उनको ला दूँगी। में है ये कपड़ा, देखते हैं बहुत सुंदर है। इसमें ये साइड से कट वर्क है। तो ये कान्हा को मैं जैसे मैं 2 कपड़े लेकर आई हूँ, एक ये पहना दूँगी, जैसे मॉर्निंग में नहा धुला कर जन्माष्टमी के दिन मॉर्निंग में ये पहन लेंगे, और रात को पहनाऊँगी ये मैं। ये जो फ्रिल टाइप में है, बहुत सुंदर है ये। मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। ये देखिए, बहुत सुंदर काम है ये। तो ये इस टाइम थोड़े महंगे आते हैं, क्योंकि जो चीज़ें पहले ले लो ना तो उसका रेट और आज के रेट में पूरा डबल का फ़र्क पड़ता है। पर ये महंगे हैं, बट बहुत सुंदर है। ये सुबह और शाम के 2 कपड़े लेकर आ गई कान्हा का। और एक ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये मुझे इस टाइप में अच्छा लगता है। ये देखिए, इसमें काम बहुत ज़्यादा हैवी है। यहाँ साइड में जरी वर्क है, और पैच है, ये पैच और जरी वर्क का काम है। ये हैवी है कपड़ा, और ऊपर का कुछ इस तरीके से होता है कि हम कान्हा को ऐसे करके और इसको पीछे ले जाकर और इसको बांध देंगे, और नीचे का घेर ये है। तो ये कलकत्ते से मम्मी ने मेरे को गिफ्ट दिया था, तो एक बार तो मैं पहनाई हूँ। ये भी मैं कोई ओकेज़न हो ना तो ही उसको पहनाऊँगी। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। 1-2 मम्मी से और मंगाऊँगी। और ये हाँ, कान्हा का एक कॉटन का, क्योंकि रात को जब कान्हा सोते हैं ना, या हम भी कोई कहीं हैवी साड़ी पहन के हम भी नहीं सो सकते, तो कान्हा के लिए ये एक कॉटन का बहुत
चला हुआ है मतलब ये। तो ये लेकर आई हूँ एक कपड़ा डिज़ाइन एकदम सिंपल सोवर। एक मेरे पास बत्ती बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो बच्चे जैसे जलाते हैं ना, तो उनके लिए ऐसी बत्ती बिल्कुल बेस्ट रहती है। ये बत्ती लेकर आई हूँ। और ये कान्हा के हाथ के, मैं कान्हा के पैरों में ना जो भी पहनाती हूँ पता नहीं वो टिकता क्यों नहीं है, या तो फिर मैं अब पहनाना ही बंद कर दी कान्हा को। तो हाथों के ये लेकर आई हूँ। ये अलग अलग डिज़ाइन हो गया, ये इसका है। और एक ये डिज़ाइन का लेकर आई हूँ नगों का। और कुछ इस डिज़ाइन के उठा के मैं ले आती हूँ, जो पहनाने का मन करता है ना। एक ये लेकर आई हूँ, एक ये लेकर आई हूँ, और एक माला ये है ऑरेंज कलर में, बहुत सुंदर है। एक बांसुरी ये है कान्हा का। और भी था, हाँ, एक कान्हा के बाल, मेरे कान्हा के बाल थोड़े से ख़राब से हो रहे थे, तो ये बाल लेकर आई हूँ कान्हा का। इसके बालों का डिज़ाइन देखो, बड़ा प्यारा लगता है कान्हा का। ये लेकर आई हूँ कान्हा के लिए यहाँ। और मेरी माता रानी है जो मैंने कहा था ना, वहाँ पे मैं जो सरस्वती माता लेने गई थी पीतल का, लेकिन वो मिला नहीं। अगली बार जाऊँगी तब लेकर आऊँगी। ये दो मेरी माता रानी के कपड़े हैं, ये कुछ इस तरीके का है। ये माता रानी के कपड़े हैं। ये माता रानी की, मेरी माता रानी की चुन्नी है जो बहुत ही सुंदर प्यारी सी लगती है। और कुछ, हाँ अभी तो है। इसके साथ कुछ मैचिंग, बिल्कुल तो मैचिंग मिलता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैचिंग करके ये देखिए, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। बहुत सुंदर लगा ये मेरे को मुकुट। ये देखिए, ये कान्हा का मुकुट है, बहुत ही प्यारा। तो उसमें रेड कलर का काम है ना, तो मैं थोड़ा सा मैच का वो लेकर आई हूँ गले का, ये पहना दूँगी। रेड कलर में ये भी है। और इसमें ग्रीन कलर का भी काम है, तो ये ग्रीन कलर का ये कुछ इस तरीके के कड़े लेकर आई हूँ, दिखाती हूँ आपको। और अब मैं दिखाती हूँ आपको, हर महीने के चौथ का उज्जैन कर रही हूँ, तो मुझे हमें चूड़े की ज़रूरत पड़ती है। और इस बार ना मेरे पास बहुत हल्के चूड़े थे, मम्मी जी का साइज़ मेरे से बड़ा है, पर हल्के चूड़े चले गए, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा मैं पहले से ही 2 जोड़ी लेकर आ गई, जिससे कि फिर टेंशन नहीं होता चूड़े का। एक जोड़ी ये लेकर आई हूँ, ये कलर मुझे अच्छा लगा। इसमें देखिए बहुत प्यारा लग रहा है ये लेकर आई हूँ एक जोड़ी मम्मी जी के लिए। और एक जोड़ी ये लेकर आई हूँ। तो ये 2 जोड़ी लेकर आई हूँ। अब 2 महीने की मेरी छुट्टी, टेंशन नहीं होगी ना कि चूड़े नहीं हैं, पहले से ला के रख ली। एक ही बैग लेकर आई हूँ। हमारे जो सुनार है ना, वो हर साल गिफ्ट में दिवाली में बैग ही बांटते हैं। तो वो बैग कहीं वहाँ पे, क्योंकि उनका छपा हुआ होता है उनका नाम, तो वो कहीं ले जाने के लिए नहीं सही रहता है। तो मैंने कहा कि कुछ अलग से एक बैग, तो ये बैग मेरे एकदम परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा ही इसमें सामान मैं लेके जा सकती हूँ। और इसमें एक ये चैन, एक ये चैन, एक ये चैन, 3 चैन, एक अंदर ये चैन है, 4 और भी 4 ये हैं, एक मेरा यहाँ पे है। और ये भी देखिए आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके का है। इसमें भी 2 पॉकेट दे रखे हैं और अच्छे खासे गहरे पॉकेट है, हम मैं कुछ भी रख सकती हूँ। तो ये, और एक पीछे भी चैन है। इसमें 6-7 चैन है और ये बहुत ही ज़्यादा इसमें सामान लेके जा सकती हूँ। और ये अंदर का कपड़ा भी बिल्कुल मजबूत है, क्योंकि हम जो सेल से लेते हैं या फिर वैसे मार्केट से लेते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ये होता है। ये दुकान से है, बाकी 1 साल की तो वैसे भी गारंटी भी दी है कि 1 साल के अंदर कुछ नहीं होने वाला। और वैसे नहीं होगा, क्योंकि ना
इसी दुकान, ये दुकान आज का नहीं है, पालम में बहुत पुराना है, क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी ना तो इसी दुकान से, मतलब मैंने अपने लिए जो पर्स लिया था इसी दुकान से लिया था, बहुत ही अच्छा निकला वो भी। तो ये एक बैग मेरे को बहुत ज़रूरी था, तो ये एक लेकर आई हूँ। तो बस इतना ही मैं सामान लेकर आई कल, और मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।